Good afternoon, class. Today our second lesson is going on, that is the living world. First, you know that what does mean living things. Living things are those things which have cellular structure, growth, movement, respiration, responsiveness to stimuli, reproduction, excretion and death. ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखे कि लिविंग थिंग्स हम किसे कहेंगे। लिविंग थिंग्स में सजीव, जिनमें जान होती है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि जिनमें सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, ग्रोथ होती है, मूवमेंट होता है, रेस्पिरेशन होता है, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुला होता है, रिप्रोडक्शन होता है, एक्सक्रीशन होता है और डेथ होती है। इन सभी को हम कहेंगे लिविंग थिंग। लिविंग थिंग में ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखाई देंगे। ठीक है। सिमिलरली इन नॉन लिविंग थिंग्स इट इज़ वेरी अपोजिट। नॉन लिविंग थिंग्स में ये सभी हमें दिखाई नहीं देंगे। वी कांट सी ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इन नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स हम किसे कहेंगे? जिनमें जान नहीं होती है। ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो हमने इसमें देखे थे लिविंग थिंग्स में, वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं दिखाई देंगे। सो फर्स्ट यू ऑब्जर्व दिस फिगर, यू कैन सी वेरियस थिंग्स इन आवर एनवायरनमेंट। यहाँ पर आपके बुक्स में आपको दिखाया गया है कि हमारे एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो वो आपको यहाँ से देखकर लिस्ट बनाना है। यहाँ पे दिया है, लिस्ट द थिंग्स सीन इन द पिक्चर, से वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, तो आई एम गिविंग यू 2 or 3 एग्जाम्पल्स एंड रिमेनिंग एग्जाम्पल यू विल नोट एंड देन राइट इन योर कॉपी। ओके, और आपके सराउंडिंग में भी जो यहाँ आप बुक से तो देख कर लिखेंगी, बट आपके सराउंडिंग में, घर के आसपास में भी जो आपको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल्स दिखेंगे, वो सारे एग्जाम्पल्स भी आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे इस पिक्चर में आपको एक गर्ल दिखाई दे रही है ना, एक छोटी बच्ची दिखाई दे रही है, तो वो लिविंग थिंग्स है। फिर बॉय आपको दिखाई दे रहा है, डॉग है, फिर यहाँ पे ट्री दिखाई दे रहा है आपको, फिर ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये हैन है, हैन और हैन के जो बच्चे हैं, हैन के बच्चे है ना, तो ये सभी जो है ये लिविंग थिंग्स है। इन सब में जान होती है, ये सभी की डेथ होती है, ये सभी रेस्पिरेशन कर सकते हैं, है ना, और ये सभी में रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सब अभी हम ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, परंतु यहाँ पर आप देखेंगे इस क्राइटेरिया के आधार पर हम इन्हें लिविंग थिंग्स कह सक रहे हैं। ठीक है। अभी ये हम देखेंगे इनमें नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन से। तो यहाँ पे आप बॉल देख रहे हैं, फिर ये बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, फिर यहाँ पर आपको एक बकेट दिखाई दे रही है ना, तो ये बकेट वगैरह जो है ये भी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। फिर यहाँ आप हाउस देख रहे हैं, हाउस के अंदर आप फैन देख रहे हैं, दीज ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स। इन सभी में जान नहीं होती है। ओके, तो अब हम चलते हैं इधर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। There are many kinds of plants and animal around us. They show some similarities and some differences. With the help of certain features, we can tell that they are all living things. These features are not seen in non-living things. Such features are said to be the characteristics of living things. ठीक है। तो यहाँ पर हमारे बताया गया कि हमारे आसपास में अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल सरवाइव करते हैं, जिनमें हमें कुछ सिमिलरिटीज़ दिखाई देती है और कुछ डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। तो उनके इसी फीचर्स के आधार पर हम उन्हें लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं, और यही सभी फीचर्स हमें नॉन लिविंग थिंग्स में दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है। अभी इसके बाद यहाँ पर देखो, what differences do we see between the young ones and the adult in the pictures। यहाँ पर आपको एक पिक्चर्स दिखाई दे रहा है ग्रोथ का, ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स का आप पिक्चर देख सकते हो यहाँ पर। तो इस पिक्चर में आप देखेंगे कि किस प्रकार से
यंग वंस और यंग वंस की जब ग्रोथ होती है तो वो किस प्रकार से अडल्ट में हमें दिखाई देता है चेंज होते हुए। ये यंग वंस है, ठीक है, इसकी हाइट है, इसका वेट है, इसकी स्ट्रेंथ है, ये सब आपको कम दिखाई दे रही है। यहाँ पे छोटा डॉग का भी देखो बच्चा, तो इसकी भी हाइट वेट और स्ट्रेंथ आपको कम दिखाई दे रही है। वही जब ये अडल्ट हो गया, यहाँ पर देखो ये अडल्ट हो गया बच्चा, तो किस प्रकार से इसकी हाइट डेवलप हुई, ग्रोथ डेवलप हुई और वेट भी इसका पुट ऑन हुआ। तो ये सब हमें दिखाई देगा ग्रोथ होने पर। उनकी बॉडी का शेप है, उनकी स्ट्रेंथ है, इन सभी में हमें चेंजेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से ह्यूमन बींग्स की ग्रोथ होती है। तो ये देखेंगे, अ बेबी ग्रोज अप टू बिकम एन अडल्ट पर्सन, वुमेन और मैन। बेबी जब ग्रो होती है तो वो किस प्रकार से अडल्ट में उसका परिवर्तन हो जाता है, उसकी बॉडी किस प्रकार से चेंज हो जाती है वुमेन या फिर मैन में, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स ग्रोथ द बेबी गेन्स इन हाइट, वेट एंड स्ट्रेंथ। जब उसकी ग्रोथ हो रही है तो उसकी हाइट, वेट और स्ट्रेंथ, इन सब में आपको चेंजेस दिखाई देगा। इन द सेम मैनर ऑल एनिमल्स ग्रो इनटू अडल्ट्स इन अ सर्टेन पीरियड। हम देखेंगे कि एनिमल्स की ग्रोथ जो होती है और ह्यूमन बींग्स की जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन पीरियड तक होती है, एक निश्चित समय तक होती है, ठीक है। तो ह्यूमन की ग्रोथ कब तक होती है? ह्यूमन रिक्वायर 18 to 20 ईयर्स फॉर दिस ग्रोथ। ह्यूमन बींग्स की ग्रोथ जो होती है वो 18 से 21 ईयर्स तक होती है, जबकि जो प्लांट होता है वो उनकी ग्रोथ फॉर एवर होती है। जब तक वो प्लांट लाइव है तब तक उसकी ग्रोथ होती रहेंगी, ठीक है। Now let us study about growth in plants. Okay, tie a thread to the tip of a potted sapling. Keep the thread stretched and tie it to a peg or nail above the plant. What do you observe after 10 to 15 days? यहाँ पे हमको क्या करना है, एक छोटा पौधा लेना है। यू कैन सी हियर, ये छोटा सा पौधा लेना है हमको और उसको हमें क्या करना है, प्लांट करना है और थ्रेड के सपोर्ट से हमको उसको टाई करना है। ऊपर में एक नेल दिख रहा है आपको, उस नेल से हमें ये प्लांट को टाई करना है, ओके। और फिर हम देखेंगे कि क्या उसमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। What tells us that the plant has grown taller? किस प्रकार से हमें ये प्लांट की ग्रोथ दिखाई दे रही है, किस प्रकार से प्लांट में ग्रोथ हो रही है। और आप देखेंगे कि उसकी जो लीव्स है उस वह भी इंक्रीज़ हुई है और लीव्स जो है इंक्रीज़ हुई है और जो थ्रेड था वो भी किस प्रकार से लूज़ हुआ है। प्लांट जब ग्रोथ किया है तो उसके बाद वो जो थ्रेड था, यहाँ पहले पिक्चर में आप देख रहे हैं कि थ्रेड किस प्रकार से टाइट है ना। और यहाँ पे दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हो कि जब प्लांट की ग्रोथ हो गई है तो वो जो थ्रेड है वो भी लूज़ हो गया है। तो इन all plants it is mainly the width and height of the stem that grows। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्लांट की जब ग्रोथ होता है तो उसकी स्टेम की विड्थ और हाइट, यानी किस प्रकार से हम देख रहे हैं उसकी जो लीव्स है वह भी किस प्रकार से चेंजेस दिखाई दे रहा है हमको। लीव्स में वह बड़ी दिखाई दे रही है ना, और प्लांट की हाइट भी हमें बड़ी दिखाई दे रही है। एज दे ग्रो सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस वाइल अदर्स डू नॉट। जब प्लांट की ग्रोथ होती है तो किस प्रकार से हमें उसकी ब्रांचेस वगैरह भी दिखाई देती है। दो ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, एनिमल्स ग्रो ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड। हमने आपको इसके पहले बताए थे कि जब एनिमल्स की ग्रो होती है तो वो सर्टेन पीरियड तक ही होती है, एक निश्चित समय तक ही होती है। बट प्लांट्स में ऐसा नहीं है। तो प्लांट्स कब तक ग्रो होते हैं? जब तक वे जीवित रहते हैं। प्लांट्स ऑन द अदर हैंड्स ग्रो एज लॉन्ग एज दे लीव। जब तक वे जिंदा है तब तक उनकी ग्रोथ होती रहती है। द ग्रोथ ऑफ लिविंग थिंग्स अकर्स फ्रॉम विद इन द बॉडी। लिविंग थिंग्स की जो ग्रोथ होती है वह उनकी बॉडी
में होती है, विच मीन्स दैट ग्रोथ अकर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ग्रोथ जो है वो बॉडी के सभी पार्ट्स में होती है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, इन सभी में हमें ग्रोथ इनके सभी पार्ट्स में दिखाई देती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि किस प्रकार से ग्रोथ हो रही है। प्लांट है छोटा, और जब उसकी ग्रोथ हुई तो किस प्रकार से उसकी हाइट और स्टेम में हमें चेंजेस दिखाई दे रहा है। हाइट किस प्रकार से बढ़ी है, फिर स्टेम भी किस प्रकार से थोड़ा थिक हुआ है ना। सेकंड पिक्चर में भी आप देखेंगे कि किस प्रकार से उसके लीव्स में भी आपको चेंजेस दिखाई दे रहा है और उसके स्टेम में भी आपको चेंजेस दिखाई दे रहा है ना। ये स्टेम में भी आपको चेंजेस दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे बनियन ट्री और कोकोनट ट्री। तो कोकोनट ट्री की भी किस प्रकार से जब वो ग्रोथ हुई तो किस प्रकार से उसकी हाइट डेवलप हुई है और उसका स्टेम में भी हमको चेंजेस दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से बनियन ट्री भी ट्री में कन्वर्ट हो गया है और उसका स्टेम भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है ना। और स्टेम भी जो है उसका बहुत ही मजबूत दिखाई दे रहा है और थिक दिखाई दे रहा है। जबकि कोकोनट जो ट्री है उसका जो स्टेम है वो आपको थिकनेस में कम दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे अलग अलग प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो अलग अलग प्रकार से हो रही है और उनमें अलग अलग प्रकार से हमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। What differences do you see in the growth of trees like the mango, banyan and people and that of the bamboo, coconut and toddy palms? तो किस प्रकार के यहाँ पे बोला गया कि किस प्रकार की ग्रोथ हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है मैंगो ट्री में, बनियन ट्री में, पीपल ट्री में और बैम्बू, कोकोनट और टॉडी पाम्स में। तो हम देखेंगे कि मैंगो, बनियन और पीपल ट्री इनकी आपने देखे होंगे ग्रोथ, तो उनकी ग्रोथ हमें इस प्रकार से दिखाई देगी। ये जैसे आप देख रहे हैं बनियन ट्री, उसका स्टेम किस प्रकार से थिक दिखाई दे रहा है ना। तो उसी प्रकार से आपको मैंगो, बनियन और पीपल इनका जो स्टेम है वो उसी प्रकार से हमें थिक दिखाई देगा। जबकि जो बैम्बू है, कोकोनट है, इनका हमें जो स्टेम है वो इस प्रकार से दिखाई देगा। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कोकोनट के ट्री में उस प्रकार का हमें उसका स्टेम दिखाई देगा। ठीक है।